हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो इंट्राडे मूव कल हमने वो वही देखा था, जो मूव था आज एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत लोग कल तो सदमे आ गया था मैं तो मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, तो बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो एक्सपायरी अभी वीकली एक्सपायरी जो स्लो एंड स्टडी क्लोज हो रहे हैं और जो मंथली एक्सपायरी चलेगा, तो ये पूरा जो असर है वो पूरी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर होता है। ये वोलेटिलिटी है। और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली, ये अगर मैं 5 मिनट्स की चार्ट दिखाऊं, तो ये इस पीरियड में निफ्टी में गिरावट आया था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। और आज भी एकदम से कितना 1 2 3 4, मतलब हाफ एन आवर के अंदर आपको 24,850 से लेके मतलब 350 पॉइंट की फॉल एकदम से, मतलब आधे घंटे के अंदर फॉल होना। उसके बाद 24,500 से लेके, मतलब ये क्या वोलेटिलिटी है, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट है ना, ये नॉइज है, राइट। मतलब मार्केट, मतलब आप जो इंट्राडे की बात करते हो या मैं आपको जो देता हूँ इंट्राडे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जगह में एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर द इंट्राडे मनी मेकिंग, की हाँ भाई इंट्राडे में कुछ पैसा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। बट सोचने में बहुत अच्छी है, बट रियलिटी में वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इट इज नॉट कि यही स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी विल फेस इन कमिंग डेज। ओके, ड्यू टू एक्सपायरी? नो, ड्यू टू लिक्विडिटी। जो आपको लिक्विडिटी डिवाइड हो गया था एक मंथली से, देखो मंथली का कोई स्ट्रेटेजी बनाता है और कोई बनाता है कि वीकली। ये देखो, मैं इसका समझ लो आप वीकली का, फिर वीकली खत्म हुआ, फिर वो वीकली में चले जाते हैं। और कोई बनाता है मंथली। अब क्या है ना, ये जितने छोटे छोटे वीकली स्ट्रेटेजी होते हैं ना, वो एकदम से ये मंथली में आ गया, तो मंथली का वॉल्यूम ऐसे हो जाएगा। जो पहले था इतना सा था, अब वो बढ़ के हिस्सा हो जाएगा। तो इससे इससे क्या होगा कि इसमें लिक्विडिटी, मान लो कि इसमें जो बाइंग और सेलिंग की जो टर्नओवर हुआ था 1 करोड़, अभी वो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, मंथली का। तो इससे क्या होगा, वोलेटिलिटी हमें फेस करना पड़ेगा। और क्या ये सीमित, मतलब ये क्या लिमिटेशन है कि इतना ही होगा? नहीं, आने वाले टाइम पे ये 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़। तो इसका कहने का मतलब है, आज जो भी पैटर्न हमारे काम कर रहा है, जो भी 3 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स का काम कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें 1 मिनट में जाने की जरूरत पड़ जाए। और ये नॉइज है। और नॉइज में हमें बहुत बार स्टॉप लॉस भी होगा, बहुत बार टारगेट अचीव भी होगी। बट अगर आपको ये चीज़, दोबारा मैं बोलूँगा कि अगर आपको पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे इंट्राडे में, तो फिर तो पोजीशन जो है ना वो बार बार स्टॉप लॉस होता रहेगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे अगर आज की बात करें, तो चलो ये 15 मिनट्स में लेके आता हूँ, मतलब है मेरे पास, तो ये 3 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और 3 मिनट देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई, ये 5 दिसंबर। मार्केट, 1 मिनट, अच्छा ये वाला कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट ने फॉल किया, चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। इसको 3 मिनट से हटा के ना हम 15 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया था, जिस वजह से मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये 15 मिनट में एक फॉल आया इस पीरियड में, तो मैं देख रहा था। और ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था, इसको आप ट्रिपल टॉप भी कह सकते हो, ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कह सकते हो। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ सप्लाई जोन, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था 24,500, ऑप्शन चेन वाइज ये सब था। तो फिर यहीं पे एक ब्रेकडाउन हुआ 24,420 के आसपास। और चांसेस बहुत था कि ये जो अगला जो सपोर्ट है यहाँ पर टच करना था 350 के आसपास। तो यहाँ से कितना पॉइंट हमें मिल गया? तो करीब करीब 70,
120 पॉइंट मिल गया है। तो हमें चाहिए कितना, 30 to 40 पॉइंट, मैंने बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे 5 मिनट्स के अंदर या 3 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना वो 5 मिनट से बेहतर लग रहा था। तो यहाँ से तो कंफर्म में था कि यहाँ से एकदम से जो रैली आया, देखो यहाँ इस पॉइंट पे तो बाय करना इतना आसान नहीं है। बट यहाँ पे ये जो एरिया था ना, इस एरिया के ऊपर उसने सस्टेन किया, और ये 500, 24,500 ऑप्शन चेन वाइज, प्राइस वाइज ये एक रेजिस्टेंस बैरियर था। तो इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड किया, और बड़ी कैंडल के साथ ये देखो 24,540, अगला जो टारगेट वो था 24,700। तो यहाँ से भी 30-40 पॉइंट तो छोड़ो, यहाँ से भी हमें कितना पॉइंट की मिल गया, 200 पॉइंट की रैली हमें मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ 30-40 पॉइंट, यहाँ पे आपने 40 पॉइंट, यहाँ पे 40 पॉइंट, तो 80 पॉइंट हो गया, आप क्लोज कर लो अपनी बात। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई सेंस नहीं बन रहा है कि मैं पोजीशन खड़ा कर लूं। कि आपको बोलोगे नहीं तो गिर गया ऐसा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चीज़ों को देखोगे, ये देखो, ये 5 मिनट्स के चार्ट में देखो या 15 मिनट्स में चार्ट में देखो, तो कहीं पे भी सेंस नहीं बन रहा है कि मैं यहाँ पे पोजीशन खड़ा करूँ। देखो 3 मिनट्स में मुझे क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है मार्केट तो हायर आई जा रहा है बट इंडिकेटर नॉट शोइंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, और इंडिकेटर यहाँ पे बाई पर, यहाँ पे बाई कह रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट ये वाले कैंडल में, बट इस वाले 24,700 में बाई कह रहा है। यहाँ पे हमें एक अच्छा वाला ब्रेकआउट मिल रहा है, बट मैं यहाँ पे बाई बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, ये आ रहा है ये रेजिस्टेंस के जगह 24,700, 750 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने लेट से अपने यहाँ पे भी बाई किए 700 में, तो भी आपका 850, 150 पॉइंट भी मिला है। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल बाई की एडवाइस नहीं दूंगा या बाई करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर एक कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बाई करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,966 और 25,000 लेवल को। बट यहाँ पे अगर इस पीरियड पे हमारी पोजीशन रखने का कोई मन ही नहीं है ना, चाहे आप 3 मिनट के कैंडल में देखो या कोई ब्रेकआउट आया, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बाय तो बनता ही नहीं है ना, सेल बनता है बस। और उसी वजह से यहाँ पे एकदम से मार्केट गिरावट आया, और गिरावट भी आया कहाँ पे, एक अच्छी सस्टेनेबल सपोर्ट के पास आया है। देखो मैं इसको बता, छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, वो यहाँ तक आ चुका था, इस पीरियड का है। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, राइट। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें अपनी रेजिस्टेंस लाइन को फाइंड आउट, क्योंकि इंट्राडे है ना, तो इंट्राडे में ये सब मायने रखता है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर 25,200 के आसपास आएगा, या 25,000 आप लेके चलो। ठीक है ना, 24,000, ये देखो 24,977 भी एक हडल है। तो देखना पड़ेगा तो इस एरिया में क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी एक हडल है। तो मैं तो एकदम से कल तो मैं यही बोलूँगा, कल तो बाई मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा जब तक इंटरेस्ट रेट का वो आरबीआई का मीटिंग ख़त्म ना हो जाए। ठीक है ना, बात वो ख़त्म। और इसको अगर आप देखोगे, इस यहाँ से लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें यहाँ से एक यू टर्न मिले, ऐसा ऐसा यू टर्न मिल सकता है। ठीक है, ये तो मोटा मोटी की व्यू में बता रहा हूँ। बट अगर मैं 5 मिनट्स की चार्ट के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, तो 5 मिनट्स चार्ट मुझे यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट है। उसको 1 आवर ले लेते हैं इंट्राडे, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो 1 आवर के बेसिस पे ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर हमें डोजी सिग्नल मिला, तो इसके नीचे जाके हमें एक बियरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनने की दिखेगा, अदरवाइज नहीं। इसके नीचे और फाइनली इसके नीचे, तो उसके बाद सपोर्ट देखो यू टर्न जो होगा ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर यू टर्न होने की चांसेस बनेगी, या इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करेगा कल।
ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम ये लेके चल सकते हैं कि इस पॉइंट पे आ सकती है। जब तक ये वाला लेवल और ये वाला लेवल को ना तोड़े तब तक कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया आपको मिल गया। और दूसरा चीज, अगर हम 15 मिनट में दोबारा जाएं तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या, तो मोटा मोटी क्या आपके पास व्यू बन रहा है कि मार्केट ऐसे होनी चाहिए, इस एरिया में कुछ देर तक कंसोलिडेशन होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जिस एरिया के थ्रू भागेगा तो उस तरफ ही आपकी पोजीशन बननी चाहिए। अगर इसके नीचे आया तो फिर नीचे की पोजीशन बनाइए, इसके ऊपर गया तो ऊपर की पोजीशन बनाइए, सिंपल, ठीक है ना। तो ये इस एरिया देखो, ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है, इंट्राडे के लिए तो है ही है, बट वैसे अगर हम डेली चार्ट में जाए ना तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो सप्लाई जोन है, वो 25,200। तो ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है जो आज की हमने फेस की। तो इसलिए मैं कि ये कह रहा हूं, यहाँ पे अगर हमें कोई भी सेटअप मिलता है, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न मिलती है यहाँ पर, ठीक है, तब जाके उसमें पोजीशन बनाइए, अदरवाइज पोजीशन मत बनाइए। तो बड़ा सा रेंज अभी बन गया है 24,900 से लेके 24,500। तो इसी बीच में हो सकता है कि मार्केट घूमे। ये था निफ्टी की बातें। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में, इंट्राडे की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे पूरी मार्केट के ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि जिनको इंट्राडे चाहिए तो इंट्राडे में देख लेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स चार्ट में एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया है। और वो ब्रेकआउट कहाँ है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 11:55 या 12 बजे आप पकड़ लो, इस पॉइंट पे बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट आया है 53,000 के आसपास। अगर आप इसकी RSI वगैरह देखोगे तो भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से आराम से आपको या इस पीरियड में 53,000 बाई करो और 53,400 के आसपास। तो ये है। तो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इंट्राडे की बात करता ही नहीं हूँ, बट तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी को मिला के, क्योंकि बेस्ट जो था मेरा बैंक निफ्टी। और आज देखिए सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी में तेजी हुआ, हमने बनाया था 52,800 900 के आसपास। तो आज की जो हाई है 53,888, मतलब करीब करीब 1,000 पॉइंट कल से आज तक मिल चुका है। एंड आई एम लुकिंग फॉर द 54,500 लेवल, बट माई टारगेट इज एबव दैट 57,000। मैंने आपको बोला था कि 57,000 ठीक है। कल इंटरेस्ट रेट है, जैसे 54,000 एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, ऑप्शन सेट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ठीक है, अगर 54,000 से ऊपर निकलेगा तब जाके हमें इसमें बुल की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब इंट्राडे के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, बट डेली के बेसिस पे ये बहुत बड़ी रैली की तैयारी हो रही है। और ये रैली 56,000 से लेके, मतलब ये जो तेजी आ रहा है ये 56,200 के आसपास जाके रुकेगा। तो वहाँ पे हो सकती है कि जाके सेलिंग आए, ठीक है ना। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और रहा निफ्टी के ऊपर व्यू, अगर हम बात करें तो निफ्टी में अभी तक क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखोगे तो इचिमोकू तो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से एकदम से रैली आना असंभव है, सॉरी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, असंभव तो किसी में नहीं है, बट मुझे हजम फिलहाल बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना चाहिए कि यहाँ से आपको एक थोड़ा सा इस टाइप की कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ये हो रहा है नहीं हो, अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें कॉन्फिडेंटली एक पोजीशन बनाए फॉर द टारगेट ऑफ 27,000। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या नहीं होता है, तो इसके बाद देखेंगे। अभी फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है 25,000 से लेके 25,200 के आसपास। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या बैंक निफ्टी रैली करेगा और निफ्टी नहीं जा पाएगा, तो ये कैसा संभव है। देखो ये क्या होता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो सकता है। आज देखो पूरी इंडेक्स में ग्रीन 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 सबसे ज़्यादा जो भागा है वो आईटी है। हाँ, यहाँ पे आईटी में थोड़ा सा मैं गलत हो था कि आईटी मुझे लग रहा था कि इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तो बट ब्रेक किया। और जो आईटी यहाँ से मूव तो है ही है,
बट फिर भी आईटी में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नहीं है जो कॉन्फिडेंट हमें बाकी स्टॉक सेक्टर में मिल रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेटल सेक्टर, तो मेटल सेक्टर में देखो ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। चलो इसको ना वीकली कर लेते हैं। और ये बहुत जल्दी और एक नया ट्रेंड चालू होने की ताकत में बैठा हुआ है मेटल सेक्टर। पीएससी सेक्टर, ये जो भी करेक्शन था वो ख़त्म हो गया है। पीएसयू बैंक ने एक अच्छा वाला ब्रेकआउट दे के बैठा हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे रियलिटी, यहाँ से 30% की मूव संभावना बन जाता है, 30% की मूव। तो जैसे ऑयल एंड गैस में हेवी सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे। वैसे अगर हम बात करें तो कितना परसेंट का सेलिंग आ गया, तो एक बार देखते हैं। करीब करीब 50%, जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई इतना आना चाहिए, तो वो आ चुकी है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि ये रैली, हम्म ठीक है, तो ये आ चुकी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक अच्छी मूव हमें मिल सकता है ऑयल एंड गैस में। तो ऑयल एंड गैस में भी हमें एक मूव यहाँ से लेके यहाँ तक 30% की, मतलब चारों तरफ से मुझे बाइंग ही दिख रहा है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है ही है ऑयल एंड गैस में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एकदम से बड़ी वाली रैली में वो बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर रैली किया, फिर रुकेगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर जाके रैली करेगा, तो ये सारा चीज़ दिख रहा है मार्केट में। कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट जो अगर की उसकी बात करें, तो वो तो अकेला ही बैंक निफ्टी के अलावा और कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे ये मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, तो यहीं कहीं फिर रुकेगा, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ तैयारी करेंगे। ठीक है ना। तो ये था पूरी मार्केट के ऊपर व्यू। और आज अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 600 700, ठीक है चलो। यूएस मार्केट की अगर बात करें, तो मैंने काफ़ी बार एक चीज़ आप सबको बोला हूँ कि हमेशा याद रखिए कि हमारा बिटकॉइन क्या दिख रहा है। देखिए 1 लाख के करीब हो चुका है। तो मेरा टारगेट पहला 80 था, उसके बाद 90, उसके बाद 1 लाख। और मेरा जो अगला टारगेट है वो कहाँ तक है, वो सबसे बड़ी बात है कि ये फिर कहाँ तक जाएगा। अगर मैं इसकी 1.61% लेके चलूँ, तो 1,03,000 के करीब है, जो ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुकी है। एग्जैक्टली से टारगेट अचीव हो चुकी है। तो मैं तो फिलहाल तो बैठ नहीं रहा हूँ बिटकॉइन में, यहाँ पे हेवी बाइंग के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और मार्केट, यूएस मार्केट, मैंने काफ़ी बार बोल दिया हूँ कि यूएस मार्केट पता नहीं क्या करने वाला है। बट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज सेइंग भाई बहुत कुछ डरा रहा है। हमारी मार्केट में तो सेलिंग आ गया था, बट यूएस मार्केट में सेलिंग नहीं आता। बट उसी जगह हमने क्या, कहाँ पे बाइंग देखा, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, इसमें बाइंग देख रहे हैं। चाहे आप इमर्जिंग मार्केट की बात करो, देखो इमर्जिंग मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हैंगसेंग बढ़ा नहीं है, हैंगसेंग को भी बढ़ना है। तो ये था निकी यहाँ से बढ़ने की तैयारी में चल रहा है। तो चारों तरफ से बाइंग तो आ रही है। जब तक एशियन और यूरोपियन चल रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो वर्ल्ड मार्केट है या यूएस मार्केट है वो गिर जाएगा। वो चीज़ मुझे हजम नहीं हो रहा है। और रहा डॉलर की बात करें, तो डॉलर में क्या हो रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मूव हमें शायद मिल सकता है। तो आई डोंट नो, बट अगर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, तो फिर तो इसकी करेक्शन वेव चालू हो चुकी है। तो ठीक है, तो वो चीज़ जो ये शायद टच ना करे। तो मल्टीपल थिंग है कि यहाँ पे अगर ये यहाँ तक आ रहा है, 107 तक आ रहा है, अगर ये घूम रहा है, कौन, यूएस डॉलर, तो फिर तो ये कंफर्म है कि करेक्शन इस पॉइंट पे हो चुकी है। मतलब 22 नवंबर जो इम्पल्स करेक्शन कह रहा हूँ, तो जो तेजी है इम्पल्स वेव, ये इस दिन ख़त्म हो गया है, राइट। और यहाँ पे अगर हम चारे देखोगे, इंडिकेटर्स वगैरह देखोगे, तो डाइवर्जेंस वगैरह आ रही है। तो कंफर्म ऐसे दिख रहा है
क्योंकि एलिटिव थ्योरी इट इज़ नॉट इजी टास्क और इट इज़ नॉट इजी थ्योरी। समटाइम्स इट फील कि हाँ भाई ये फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, समटाइम्स ये फीलिंग आ रहा है कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ, बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूँ, इफ़ आई कन्वर्ट इन द वीकली चार्ट दैट इज नॉट, मतलब डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ए रेड कैंडल, सो we are getting this red candle at top level. So how could you calculate ki this is the fourth wave is going on? So it could be the ABC structure. So if this is the ABC structure, तो that thing कि ये ऐसा जाके फिर फर्दर फॉल हो, तो ये चीज़ संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद ही जाके कुछ पता। तो अभी के लिए तो बस इस यहाँ पे डॉलर में अभी के लिए तो ऐसे ही दिख रहा है। और रहा गोल्ड की बात करें, गोल्ड जिस बेसिस पे दिख रहा है कि गोल्ड एकदम से यहाँ तक आ सकता है, मतलब $26 से नीचे आ सकता है। कॉपर की बात करें, एकदम से कॉपर में बाइंग आ चुकी है, ठीक है। बट मेरा मानना है कॉपर एक बार $4 के आसपास होनी चाहिए, एक बार। तो आ रहा है नहीं आ रहा आई डोंट नो, बट अगर 4.04 भी आ रहा है ना तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आपके डॉलर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी मूव हम कॉपर में देख सकते हैं। वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपर की जो कंसोलिडेशन ये चीज़ दिख रहा है, तो डॉलर अगर सही मायनों में अगर कॉपर नीचे आता है तो डॉलर विल 108 तक आ जाएगा आराम से। तो तब जाके हो सकता है कि डॉलर में सेलिंग आए या सेलिंग चालू हो चुकी है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करना इतनी आसान नहीं है, हमें थोड़ी सी समय देना पड़ेगा कि डॉलर की सेलिंग बाइंग ख़त्म, जो बाइंग बुल ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुकी है या नहीं, और वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, तो मोटा मोटी व्यू तो ये है ही है। कल की इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डे है, और कल क्या होता है क्या नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है और जीडीपी वैल्यू भी कम है। अगर वो सीआरए रेट कट करते हैं तो फिर तो इन्फ्लेशन और हाई हो जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो जीडीपी और लो हो जाएगी। तो पता नहीं वो क्या करेंगे, तो उस बेसिस पे पॉलिसी डिसाइड होगी, उस बेसिस से मार्केट डिसाइड होगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट जिस बेसिस पे हमें रिकवरी देखे बैंक निफ्टी बाकी के इंडेक्स में, तो मुझे यकीन है वी आर गोइंग टू टच दैट 27,000 और बियॉन्ड द 27,000 लेवल निफ्टी, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। तो कल जैसे ख़त्म होता है तो फ्राइडे ख़त्म हो जाएगा, तो वीकली वीडियो लेके आ जाएंगे। बट हाँ, बी केयरफुल इफ़ यू आर डूइंग द इंट्राडे, सो विदाउट स्टॉप लॉस विदाउट टारगेट डोंट ट्रेड ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, हमें बस कुछ नहीं करना है, आँख कान सब खोल के रखना है। अगर आपको लगा कि हाँ भाई नियर द सपोर्ट एरिया वी आर गेटिंग ए बुलिश स्ट्रक्चर, सो गो फॉर द बुलिश पोजीशन। नियर द रेजिस्टेंस लाइन इफ यू आर गेटिंग bearish स्ट्रक्चर, तो गो फॉर bearish पोजीशन। So this is the simple criteria of my system, of my strategy, and indicator will help you to get a right direction, and price action, price pattern, trend, candle, so everything is there. So without stop loss without target don't do it, and remember 30-40 पॉइंट की, अगर पॉइंट की जो पॉइंट होता है निफ्टी में वो बहुत होता है यार। इफ़ यू आर मेकिंग दैट 80 पॉइंट्स इन अ डे, दैट मीन्स बहुत चीज़ बड़ी चीज़ है। अभी तो 50, अभी तो क्वांटिटी बहुत कम है, बट आने वाले टाइम पे ये 15 लाख से 17-20 लाख से हो जाएगा मार्जिन मनी। तो तब तक आपका जो लॉट साइज भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तब आपको पता लगेगा कि 30-40 पॉइंट में प्रॉफिट किस बार में आता है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है कि जनवरी मंथ में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाए, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत दिन के लिए,
क्योंकि एकदम से 17 लाख 20 लाख लेके ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है किसी के पास, और उनकी पोजीशन भी इतनी होने हुआ है। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, फिर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जिस दिन आपको लगेगा नहीं यार वो कुछ नहीं है, फिर वो उसका प्लेस कर लो, उसके अगेंस्ट में पैसा ट्रेड कर लो, तो फिर वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।